हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लोग एमसीक्यूज ऑन यूजर एजुकेशन, यानी उपयोगकर्ताओं शिक्षा पर एमसीक्यूज। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में यूजर एजुकेशन के बारे में पढ़ा था कि किसी भी यूजर को लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, लाइब्रेरी में मौजूद ई रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, और लाइब्रेरी में ऑनलाइन थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन सेंटर या इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग जो सेंटर हैं उनको, उनके जो डेटाबेस है उनको कैसे एक्सेस करना है, इस चीज़ के बारे में उनको समझाना, उनको बताना और उनको एक तरह से एजुकेट करना, यही यूजर एजुकेशन होता है। तो उस पर बेस्ड हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं लोग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजर एजुकेशन मे बी प्रोवाइड इन 4 इंटर रिलेटेड एरियाज व्हिच आर, यानी कि उपयोगकर्ताओं शिक्षा 4 परस्पर संबंधित क्षेत्र में प्रदान की जाती है, वो कौन कौन से हैं। देखिए, यूजर अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यूजर अवेयरनेस, बिल्कुल यूजर अवेयरनेस, हम यूजर को अवेयर करने के लिए कि लाइब्रेरी में क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या सर्विसेज फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो यूजर अवेयरनेस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बिल्कुल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन भी हमने पढ़ा था कि ये रिलेट करता है यूजर एजुकेशन से। बिbliography इंस्ट्रक्शन, यानी बिbliography कहाँ पे है, यानी स्टडी मटेरियल किधर कहाँ पे है, वो सब चीज़ों के बारे में उनको इंस्ट्रक्शन देना, ये भी एक तरह का करेक्ट है। थर्ड है यूजर स्टडी। तो हमने बोला था कि यूजर स्टडी में हम लोग जो यूजर होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडीज करते हैं कि उनका बिहेवियर क्या है, उनका एक तरह से क्या सीकिंग पैटर्न है, यानी यूजर इन्फॉर्मेशन पैटर्न क्या है, किस तरह के इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं, इसके बारे में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उनको एजुकेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी किसी भी ऑप्शन में देखेंगे कि देखिए कंप्यूटर लिटरेसी मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं लिया जाता है। और इंटर प्रोफाइलिंग जो है ये यूजर स्टडीज का पार्ट है, ना कि यूजर एजुकेशन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी इंफॉर्मेशन पॉलिसी लेड स्ट्रेस ऑन द यूजर एजुकेशन, यानी कि कौन सी जो एजेंसी है वो आपको सूचना नीति ने उपयोगकर्ता शिक्षा पर जोर दिया है। मतलब कौन से ऐसे एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि जो कि आपको यूजर एजुकेशन पे नीतियों पे जोर देता है और वो चीज़ों को फैलाने की कोशिश करता है कि कैसे हम यूजर को एजुकेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी यूनिसिस्ट, जो ये यूनेस्को का प्रोग्राम है, जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, उसके तहत ये कार्य करता है यूनिसिस्ट, और ये प्रोवाइड करता है अवेयरनेस एंड एजुकेशन फॉर लाइब्रेरी यूजर्स टू द लाइब्रेरी यूजर। तो आई थिंक आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट करना चाहिए। यही है। दूसरा बात, जो ये सब संस्था है आपको पता है, नीसेट के बारे में हम लोग ने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आने वाले समय में इसका लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। आइनिस और एग्रिस दोनों कंप्लीट हो चुका है, तो आप नहीं देखें लेक्चर तो देख लीजिएगा क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस फॉर द प्रोग्राम थ्रू which the potential user of information are motivated to use information resources, यानी यह उस कार्यक्रम के लिए प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना के संभावित उपयोगकर्ताओं को सूचना संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी कि उनको एज ए मोटिवेट किया जाता है कि आप लाइब्रेरी रिसोर्सेज का यूज कीजिए। तो ये यूजर एजुकेशन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग। यूजर एजुकेशन इज concerned with providing instruction to the user to how to make use of the, यानी कि उपयोगकर्ता शिक्षा का उपयोग करने के तरीके के बारे में उपयोगकर्ता को निर्देशित प्रदान करने से संबंधित है। यानी कि उपयोगकर्ता जो हैं, रीडर हैं जो लाइब्रेरी में यानी यूजर हैं, उनको कैसे उपयोग करना है इसका इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने को हम लोग क्या कहेंगे, एक तरह से ये भी एक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस ऑफ लाइब्रेरी। कहने का मतलब है कि कैसे हम क्या चीज़ का इंस्ट्रक्शन उनको प्रोवाइड करेंगे यूजर को। यूजर एजुकेशन के अंदर अगर हमें उनको इंस्ट्रक्शन देना है तो हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, हम इंस्ट्रक्शन तो यही देंगे कि कैसे आपको रिसोर्सेस, लाइब्रेरी में मौजूद इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को कैसे यूज करना हो, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस ऑफ लाइब्रेरी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर एजुकेशन हैज मेन 2 कंपोनेंट, कौन कौन से 2 कंपोनेंट है, यानी उपयोगकर्ता शिक्षा के मुख्य 2 घटक हैं। फर्स्ट है ओरिएंटेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ये ऑप्शन नंबर जो ये है एक करेक्ट आंसर है। क्लासिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है और नॉन ऑफ दी ऑप्शन होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं लोग। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ यूजर एजुकेशन, यानी कि यूजर एजुकेशन को किसने डेवलप किया। तो यूजर एजुकेशन की बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो इसमें जो लुइस सोर्स हैं, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट होंगे। इनके साथ साथ 2 नाम और आता है, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पाटनासिया, बी कैनैब। एक नाम और आता है थॉमस
कीर्क। ये जो नेम है ये बेसिकली जो ई ज्ञान कोश का जो यूजीसी का वेबसाइट है जिसमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे ये नाम दिया हुआ है कि ये 3 लोगों का नाम दिया गया है कि कंसेप्ट ऑफ यूजर एजुकेशन के अंदर। तो ये 3 लोग आते हैं, लेकिन मेन जो आते हैं वो लुइस सोर्स आते हैं। तो ये इनका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, और आप ये 2 नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रमोटिंग यूजर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है जो प्रमोट करता है यूजर एजुकेशन को भारत में। तो देखिए BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये आपको स्टैंडर्डाइज करता है, यानी कि किसी भी सामान को एक तरह का मात्रक को डिसाइड करता है और उसके मतलब स्टैंडर्डाइज को ये डिफाइन करता है। तो ये चीज़ इससे कोई मतलब नहीं है। और देखिए तीनों में BIS है तो इसका मतलब ये ऑप्शन होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक आंसर होता। और ये UGC नेट का क्वेश्चन है, तो आपको एक के बारे में ये समझ में बेसिक समझ है तो आप इसे करेक्ट कर सकते थे। तो इंसडैक निस्कियर भी यहाँ पे रह सकता है ऑप्शन में, क्योंकि इंसडॉक का नाम चेंज होकर निस्कियर हो गया है। तो इंसडॉक जो है ये और DRTC ये दोनों मतलब ये एक तरह से प्रमोट करते हैं यूजर एजुकेशन को इंडिया में, और इसके लिए ये सेमिनार वर्कशॉप करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 यूनेस्को अटेम्प्ट टू मेक यूजर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू, यानी कि जो यूनेस्को है वो किसके थ्रू ये उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वो करता है यूनिसिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज सेमिनार एंड वर्कशॉप फॉर द प्रमोटिंग ऑफ द यूजर एजुकेशन इन इंडिया, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये मतलब कि सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराता है इंडिया में यूजर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, तो वो है DRTC। तो ऑप्शन नंबर ये डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग एंड सेंटर, तो ये बंगलोर में है DRTC। तो DRTC इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो DRTC इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट आर द मेथड ऑफ यूजर स्टडीज, तो देखिए यूजर स्टडीज का क्या मेथड है। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ यूज, बिल्कुल हम लोग उसमें मेजर करते हैं कि क्या यूजेज हो रही है हमारे लाइब्रेरी में, जो कि यूजर स्टडीज़ की बात की जा रही है, यूजर एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। सर्वे ऑफ द यूजर, हम यूजर का सर्वे करते हैं कि यूजर का क्या रिक्वायरमेंट है और वो उनको क्या उनका इंटरेस्ट का चीज़ें हैं, और इसके बाद कम्युनिटी प्रोफाइल, यानी कि हम उनके बाद उनका प्रोफाइल बनाते हैं। तो ये सभी काम एक तरह से ये मेथड है सभी यूजर स्टडीज का, यानी उपयोगिता अध्ययन के तरीके हैं ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ द अबव आंसर है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि यूजर एजुकेशन पे बेस्ट थे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए इसमें हमने ये सभी चीज़ें पढ़ा है। DRTC के बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल में पढ़ाई नहीं किया है, तो DRTC एक लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमने बताया था नीसेट के बारे में, तो नीसेट का फुल फॉर्म आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये फुल फॉर्म भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो एक तरह से ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक तरह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ट भारत का ही है। तो भारत गवर्नमेंट इसका ऑनर है। तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर जो जितने भी हम लोगों ने पढ़े थे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है नीसेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।